कौमी असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत जारी किया गया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मखसूस नशिस्तों का फैसला न होने पर इजलास बुलाने की समरी वापस भिजवा दी थी। जराये के मुताबिक शाम 5 बजे तक सदर मुमलिकत के अहकामात का इंतजार किया गया। आइन के मुताबिक इंतखाबात के 21 रोज तक कौमी असेंबली का इजलास बुलाना लाजमी है। ख्वाजा आसिफ का सदर आरिफ अलवी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा। कहते हैं सदर ने 2 बार आइन की खिलाफ वर्जी की। मेरा अपना ख्याल है कि प्रेसिडेंट को जो है वो आर्टिकल 6 के तहत उसके मुकदमा चलाने के लिए 2 दफा आइन की खिलाफ। मैं समझता हूँ कि आपके अगले पहले जो है 1.5-2 साल ज़रा मुझे महसूस होता है कि मुश्किल के होंगे, और इंशाल्लाह मुझे बहुत यकीन है कि पाकिस्तान अगले 1.5-2 साल में इन मुश्किलात से बाहर निकल जाएगा। नवाज शरीफ इज़ द बेस्ट चॉइस। बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं, जनाब सरदार एयाज सादिक साहब जो है वो उनको बतौर स्पीकर के अपना उम्मीदवार करें। नवाज शरीफ के नाम की तौसीक कर दी। अयाज सादिक का नाम स्पीकर कौमी असेंबली के लिए फाइनल। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने पार्लिमानी पॉलिसी से खिताब में कहा, अगले 1.5 साल मुश्किल होंगे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुश्किलात से निकल जाएगा। तमाम जमातें अपनी सियासी जरूरत करें, लेकिन पाकिस्तान और निजाम को खतरे में न डालें। हमारे अरकान बहुत सख्त लड़ाई लड़कर कौमी असेंबली में पहुंचे। 2013 का इलेक्शन जीते, तब भी धांधली का शोर मचा। 35 पंचर की हर रोज बात हुई। मुझे नाअहल करने वाले जज किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में नवाज शरीफ पर इजहार एतमाद की करारदाद मंसूर। आपने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ आपने ये सारे जबर आपने बर्दाश्त किए और जाली झूठे मुकदमों को आपने सामना किया, लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि फलां मीर जाफर है, फलां गद्दार है। भुट्टो सूली पर चढ़ गए, कोई अपना किसी ने GHQ की तरफ नज़र नहीं की। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हो गई, किसी ने GHQ की तरफ कभी देखा तक नहीं। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में दहशत गर्दी का खात्मा हुआ। बिजली, मोटरवेज, ग्रीन लाइन, पानी के मंसूबे दिए। अवामी खिदमत के बदले नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। उन्होंने झूठे मुकदमात बर्दाश्त किए, किसी को मीर जाफर नहीं कहा। भुट्टो फांसी पर झूल गए, बेनज़ीर शहीद हुई, मगर किसी ने GHQ की तरफ नहीं देखा। मजीद कहा कि कौमी असम्बली में हमारी अददी अक्सरियत 104 हो गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब मजीद तरक्की करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। बेल आउट पैकेज में सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त। IMF ने खत के हवाले से की गई ईमेल का जवाब नहीं दिया। आलमी खबर एजेंसी के मुताबिक खत में IMF से मुतालबा किया गया है नई जमहूरी इत्तेहादी हुकूमत के साथ बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। मैंडेट के बगैर हुकूमत मौशी चैलेंजेस से नहीं निपट सकती। खतबानी PTI की तरफ से तर्जुमान रऊफ हसन ने लिखा, रवा हफ्ते IMF की तर्जुमान ने नई हुकूमत के साथ नए कर्ज पर बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान को गैर मुल्की अदायगियों में 1 साल का रिलीफ मिल गया। चीन ने $2 अरब की वापसी 1 साल के लिए मौखर कर दी। पाकिस्तान ने चीन को आइंदा माह मार्च में $2 अरब वापस करने थे। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने के लिए टाइम डिपॉजिट की सूरत में रकम स्टेट बैंक के पास रखवाई गई थी। पाकिस्तान चीन को टाइम डिपॉजिट पर 7.1% सूद अदा कर रहा है। अब तक चीन को $2 अरब के डिपॉजिट्स पर $9.5 करोड़ सूद अदा किया जा चुका। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तें लेने से खुद इनकार किया। इलेक्शन कमीशन 26 जनवरी को लिखा गया खत सामने ले आया। केस लड़ने वाले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील अली जफर भी लाइल्म निकले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, कानून कहता है इलेक्शन से पहले तरजीही फहरिस्त देना जरूरी है। ये कहीं नहीं लिखा कि कोई मुकर्ररा वक्त पर फहरिस्त जमा नहीं कराता तो वो बाद में नाम दे सकता है। नून लीग के वकील आजम नजीर तारर बोले, जिस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं।
इलेक्शन कमीशन ने 5 घंटे की समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कल होने वाले कौमी असेंबली इजलास का बायकॉट ना करने का फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पार्लिमानी पार्टी इजलास में तय पाया। अरकान शदीद एहतजाज करते हुए हल्फ उठाएंगे। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमें हकीकी जमहूरियत की तरफ आगे बढ़ना है। हमें जो मैंडेट मिला है अब हम पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में धक्कम पेल और हंगामा राई के बाद नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने हल्फ लिया। नून लीगी खातून एमपीए स्पीकर डाइस के सामने हाथ में घड़ी पकड़कर लहराती रहीं। पीटीआई कारकुनों ने सोबिया शाहिद पर जूता, लोटा और काली बोतल फेंकी। इजलास में पाक फौज और पुलिस के शहदा के लिए फातह ख्वानी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कल होगा। स्पीकर के लिए बाबर सलीम सवाती और एहसानुल्लाह मियां खेल ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी और अरबाब वसीम की जानिब से कागजात नामजदगी जमा। सुरैया बीबी का कहना है ऐवान में हमारी अक्सरियत है, हमें कोई मसला नहीं होगा। खुशी हुई है कि पार्टी मेरे ऊपर एतमाद किया है और मेरे नाम डिप्टी स्पीकर के लिए मेरे सीनियर लोगों ने नामजद किया है और एक्सपेक्टेशन है इंशाअल्लाह ताला के मेरे नाम आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुस्बत जमहूरी तारीख कायम कर दी। पंजाब असम्बली के इजलास में वज़ीर आला खुद चलकर अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब अहमद खान की नशिस्त पर गईं। खैर सगाली जज्बे का इजहार किया। कहा आप सब के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। जितनी हुकूमती अराकीन की वज़ीर आला हूँ उतनी ही आपकी भी हूँ। सिर्फ आपको ये कहने आई हूँ कि आप सबके लिए मेरे दरवाजे खुले। मैं आपकी भी उतनी हूँ जितनी मैं बाकियों की। आप सुने ना खसब, ये छोड़ दे इस बात को। खसब ये बड़ा आपका ये देखे ना, मैं जनाब स्पीकर आपसे गुजारिश करूंगा, आप पंजाब के लोगों का साढ़े 350 खरब रुपए का बजट पास करवा रहे हैं सिर्फ एक पेपर पर। आप खुद तैयारी के साथ तशरीफ लाए। आप हमारी पंजाब असेंबली इजलास में 358 अरब रुपए तखमीने की तहरीक कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन मेंबरान का नशिस्तों पर खड़े होकर शोर शराबा। नून लीग की सादिया तैमूर ने मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए पिंक बाइक प्रोग्राम दोबारा शुरू करने की करारदाद जमा कराई। स्पीकर पंजाब असेंबली ने एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मेयो अस्पताल लाहौर का अचानक दौरा। मरीजों से बातचीत की, अस्पताल की तरफ से मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने 1 माह के अंदर पूरे पंजाब में कूड़ा करकट की सफाई का टास्क दे दिया। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। इजलास से खिताब में कहा उबलते गटरों से अवाम को निजात मिलनी चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की प्रो वाइस चांसलर चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर मैरी सटियासनी की मुलाकात। पंजाब में आला तालीम के फरोग के लिए तबादला ख्याल। पंजाब पुलिस अब हर छापे की वीडियो बनाएगी। वज़ीर आला को ब्रीफिंग के बाद आईजी पंजाब ने सूबे भर में अहकामात जारी कर दिए। मैं ज़मर खान सद के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खलूस नत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूंगा। बलोचिस्तान असम्बली में 9 मुंतखब अराकीन ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान की जानिब से नामजद रुकने सूबाई असम्बली ज़मर खान अचकज़ई ने हल्फ लिया। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास कल तक मुलतवी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल जुमेरात दोपहर 3 बजे होगा। पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली गजाला गोला ने डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। पिछले 4-5 महीनों में कुछ और हालात दोनों कराची की स्ट्रीट क्राइम के हवाले से और कच्चे में जो किडनैपिंग का मामला है वो है, और उसी वक्त मैंने इसका पहली मीटिंग की है, कुछ हिदायत भी जारी की हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको फर्क नजर आएगा।
अमन अमान कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमने बिलावल भुट्टो के 10 निकाती मंशूर पर काम करना है। वज़ीर आला की हल्फ उठाने के बाद सबसे पहली अमन अमान पर मीटिंग। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। डीजी रेंजर्स और सेक्रेटरी दाखिला से ब्रीफिंग ली। स्ट्रीट क्राइम और कच्चे में अगवा के मामले पर हिदायत जारी कर दी। शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातिल जब तक गिरफ्तार ना हुए चैन से नहीं बैठूंगा। हालिया इलेक्शन में हमें वोट नहीं मिला, हुकूमत में शामिल हो गए तो हमारा हश्र पहले से भी बुरा होने वाला है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुबैना ऑडियो लीक। कहा हमने पीडीएम का साथ दिया जिसकी वजह से हमारा वोटर नाराज हो गया। पहले हमें 7 सीटें मिली, वो हमारा वोट बैंक था। हुकूमत में शामिल होने के बदले सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत दे रहे हैं। वो गवर्नर सिंध अपना ला रहे हैं, हमें कुछ मिला भी नहीं। NA-15 मानसेहरा में दोबारा पोलिंग कराने की नवाज शरीफ की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, दरखास्त गुजार इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रजू कर सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर को 3 दिन में हतमी नतीजा मुरतब करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और सरदार अख्तर मेंगल का सूबाई सीटें छोड़ने का फैसला। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जाम कमाल को मरकज में अहम जिम्मेदारी सौंपने का इंदिया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल NA-256 की निशिस्त का हल्फ उठाएंगे। PB-20 खुजदार की सीट छोड़ दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ASP शहरबानो नकवी की मुलाकात। सिपा सालार ने गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने में पेशावराना महारत का मुजाहिरा करने पर तारीफ की। कहा, खवातीन का एहतराम हमारी माशरती अक़दार में भी शामिल है। पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्कगीर इत्तेफाक राय की जरूरत पर भी जोर। शहरबानो नकवी ने लाहौर के इचरा बाजार में हुजूम से खातून को बाहिफाजत निकाला। शुमाली वज़ीरिस्तान के एतमान से कबायली अमायदीन की कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात से मुलाकात। कबायली अमायदीन ने पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल जज्बे को सराहा। कोर कमांडर ने कहा, पाक फौज कबायली इलाकों में अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का बलोच तलबा की अदम बाजियाबी केस में अदालत पेश होकर बड़ा बयान। कहा, सबके आईनी हुदूद में रहकर काम करने के हामी हैं। बलोचिस्तान में मुसल्लह शोरिश का सामना है। लोगों का कातिल नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी गैर रियासती अनासर की तरफ से है। मुसल्लह जिद्दोजहद की इजाजत हम दे सकते हैं, ना ही अदालत। इल्जामात की वजह से पूरी रियासत को मुजरिम तस्वुर करना दुरुस्त नहीं। कानून का एहतराम करता हूँ, इसीलिए अदालत के बुलाने पर हाजिर हो गया। निगरान वज़ीर दाखिला और IG इस्लामाबाद भी पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी रेफरेंस की समाअत। अदालती मुआविन मंजूर मलिक ने दलाइल में कहा, कोई आकिल मर्द जुल्फिकार अली भुट्टो पर लगे साजिश के इल्जाम को सच नहीं मान सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आप आकिल मर्द कह रहे हैं, खवातीन भी साथ बोले। मंजूर मलिक ने जवाब दिया, कानून में मर्द लिखा है। जस्टिस मुसरत हिलाली के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स, फिर तो कानून की डिक्शनरी को तब्दील करना चाहिए। अदालती मुआविन ने कहा, खवातीन से बड़ा आकिल वैसे कौन है जो शौहर, घर, मौशरे और ससुराल सबको काबू रखती हैं। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा, ऐसी बातें ना करें, टीवी पर चल रहा है, सब देख रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। केस की समाअत पीर 4 मार्च तक मुलतवी। गवादर में बारिशों से तबाही, पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल, कई इलाकों में 5 फुट तक पानी जमा। दर्जनों मकानात और दुकानों को नुकसान, मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। गवादर और सरबंदन को मिलाने वाली शाहराह पर आमदरफ्त मुअत्तल। जिले भर में इमरजेंसी नाफिज, पाक फौज इमदादी कामों में पेश। अब तक 200 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। PDMA का भी रेस्क्यू ऑपरेशन। DG PDMA जहांजेब खान का कहना है, पहली तरजीह सैलाबी सूरत हाल में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना है। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगी कारकुनों को इमदादी कामों में शिरकत की हिदायत। कहा, मुश्किल घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़े हैं।
बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, केच में हिफाजती बंद सैलाबी रैले में बह गया। पाक ईरान सरहदी इलाके आमदोरफ्त के लिए बंद, क्रॉसिंग पॉइंट के करीब फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, केच, खानोजई, जंगल पीर अलीजई में मूसलाधार बारिश, नोशकी, मस्तूम, कल्लात, मुस्लिम बाग, खानोजई में बादल जमकर बरसे। वादी ज़ियारत, तूबा चकजई, तूबा काकड़ी में बर्फबारी, कोयक टॉप, कान मेहतरजई समेत बालाई इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। कराची में 1 मार्च से बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए ने सिंध से मुमकिना सैलाबी रैले के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से रेन इमरजेंसी नाफिज, अमले की छुट्टियां मनसूख। कल से 2 मार्च तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। पंजाब में 2 मार्च से बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल होगा। बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर शय मुंजमद, सब रास्ते बर्फ से अट गए। आमदोरफ्त में दुश्वारी, मकीन घरों में महसूर। आजाद कश्मीर ग्रेस वैली में शहरियों का बर्फ की वजह से बंद रास्ते ना खोलने पर एहतजाज। पाकिस्तान पर गैर मुल्की अदायगियों का बोझ, बैरूनी कर्ज मुसलसल बढ़ने लगा। रवा माली साल के 7 माह में 4 अरब 22 करोड़ डॉलर का गैर मुल्की कर्ज लिया गया। आलमी मालियाती इदारों से 2 अरब 41 करोड़ डॉलर लिए गए। मुख्तलिफ ममालिक से 2 तरफा मुआहिदों के तहत 80 करोड़ डॉलर कर्ज लिया गया। मजमूई कर्ज में सऊदी अरब 2 अरब डॉलर के टाइम डिपॉजिट्स और 60 करोड़ डॉलर का उधार पर तेल भी शामिल। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ने 1 अरब डॉलर फराहम किए। एक रोज की मंदी के बाद स्टॉक मार्केट में दोबारा तेजी। मूडीज की पाकिस्तान की रेटिंग बरकरार रखने और सियासी शोर में कुछ कमी पर ट्रेडर्स ने हिस्सेदार बाजार में 16 अरब रुपए की सरमायाकारी की। 100 इंडेक्स में 484 पॉइंट्स इजाफे पर सरमायाकारों ने 52 अरब रुपए मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में भी एक रोज की तेजी के बाद अमरीकी करेंसी की कीमत में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 12 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में भी 1100 रुपए कमी आई। 1 तोला सोना 2,14,800 रुपए का हो गया। दुख इंसानियत को गले लगाया, उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। मोहब्बत, शफकत और अहम दिली की रोशन मिसाल अब्दुल सत्तार ईधी की आज 96वीं सालगिरह। पूरी जिंदगी इंसानियत के लिए वक्त करने वाली हस्ती की कमी लोग आज भी शिद्दत से महसूस करते हैं। और 7 में अजीम सूफी हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 772वें उर्स की तैयारियां मुकम्मल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कल 3 रोजा तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात, 200 CCTV कैमरे और 13 वॉक थ्रू गेट नस्ब।